जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जो राजा जनक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। इसका एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में भी अमूल्य है। रामकृष्ण परमहंस ने अष्टावक्र गीता नरेंद्र जिन्हें हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनको ज्ञान के लिए पढ़ने को दी थी। अष्टावक्र गीता हमारी बहुत ही महान धार्मिक धरोहर है। आज हम इसके 14वें अध्याय का पाठ करेंगे और व्याख्या करेंगे। राजा जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से जाग जाता है। राजा जनक कहते हैं कि आत्म स्वरूप को प्राप्त ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला हो जाता है। उसके चित्त से सब कामना, वासना, संस्कार जन्य तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए जनक कहते हैं, इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं या ईश्वरीय विधान से भोगने हैं, इसलिए उनकी भावना करता हूँ, किंतु अहंकार और कर्तापन से मुक्त हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो उसकी कठपुतली हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो ईश्वर मुझसे कराता है। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता, तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है। इंसान शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्ति के लिए विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, सोचता है कि विषय उसे सुख देंगे, किंतु विषय और उनसे प्राप्त सुख अनित्य है। जनक कहते हैं, मैं शून्य चित्त हो गया, अब वासना की तरंग नहीं उठती है। इसलिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी मेरे लिए अर्थहीन हो गया है। साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। सारी सृष्टि का कारण और आधार एक ही चेतन सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है। ब्रह्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। गुरु आत्मज्ञानी शिष्य को उपदेश देता है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि, ये तू ही है। जब शिष्य को बोध हो जाता है, तब वह कहता है, अयम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। द्वैतवादी परमात्मा को आत्मा से अलग देखते हैं। राजा जनक कहते हैं कि जब आत्मा और परमात्मा एक दिखते हैं, यही अद्वैत का अनुभव ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। आंतरिक इच्छाओं से रहित, ब्रह्म रूप में चिंता रहित, आचरण वाले प्राय मत पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जाते हैं। आत्मज्ञान पुरुष स्वच्छंदचारी है। उसे सद असत, मिथ्या भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सब बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता, बल्कि सविवेक से जीता है। भीतर शुद्ध होने से आचरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवहार करता है, इसलिए उसे समझना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण
बचपन में मक्खन भी चुराते हैं, साड़ियां भी चुराते हैं, लेकिन गीता का उपदेश भी देते हैं। तो उनका व्यवहार स्वच्छंदकारी है। राजा जनक इस अध्याय में एक ही बात कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। हम उससे अलग नहीं हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। जय श्री कृष्ण।